हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों वो वीडियो बीच में कट गया था, आइए उसके आगे चलते हैं। 3 दरवाजे 3 तरफ से कमरे में झांकते हैं। एक दरवाज़ा कमरे को पिछले हाथ से जोड़ता है, एक अंदर से के कमरे से और एक बाहर की दुनिया से। बाहर का एक रास्ता हाथे अहाते के से होकर भी है। रसोई में भी अहाते से होकर जाना होता है। पर्दा उठाने पर सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल का छोड़ा गया अर्ध टूटा टी सेट अलौकिक होता है। फिर फटी किताबों और टूटी कुर्सियों आदि में से एक एक कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे के उस भाग पर केंद्रित होता है जहां बैठा काले सूट वाला आदमी सिंगार की कस खींच रहा है। उसके सामने रहते प्रकाश उसी तरफ सीमित रहता है, पर बीच बीच में कभी यह कोना और कभी वह कोना साथ अलौकिक हो उठता है। अब चलिए देखिए, यहाँ से नाटक स्टार्ट हो जा रहा है। दोस्तों, काला सूट वाला आदमी कुछ अंतर्मुख से सिंगार की राख झाड़ता, फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे से उठ पड़ता। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हूँ कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कर सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कर सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूँ तो और किस चीज़ के कारण और कारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता। आइए आगे चलते हैं। सिंगार के कस खींचता पल भर सोचता सा खड़ा रहता है। वास्तव में मैं कौन हूँ, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया। करना आकर मैंने मैं वास्तव में कौन हूँ, यह एक सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया। जो मैं इस मंच पर हूँ वह यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसलिए जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें उसमें और उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूँ, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टहलने लगता है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। इसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियाँ, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियाँ बदल जाती, मैं वहीं रहता। इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता इस परिवार और स्त्री के स्थान पर कोई। ठीक है, आगे चलें। दूसरी दूसरी स्त्री किसी तरह
दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की या तीनों के बीच से उठने वाले सवाल की। फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता, सिंगार मुंह में लिए पल भर ऊपर की तरफ देखता रहता, फिर मुंह के स्वर के साथ मुंह से निकाल कर उसकी राख झाड़ता। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक निश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक निश्चित रूप से ले सकता है हो किसी पात्र को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से हो सकता है। आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सवाल दे सके, सुझाव दे सके। इस संबंध में इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट एक बीच कई बार होगी। हल्के अभिवादन के रूप में सिर हिलाता है, जिसके साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधला कर अंधेरे में गुम हो जाती। इसके बाद कमरे के अलग अलग कोने एक एक करके आलोकित होते और एक अलौक व्यवस्था मिल जाती। कमरा खाली है, तिपाही पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग पड़ा है जिसमें आधी कापियां किताबें बाहर बिखरी हैं। सोफे पर दो एक पुराने मैगजीन, एक कैंची, औस्त्र, कुछ कटी अधकटी तस्वीरें रखी हैं। कुछ एक कुर्सी की पीठ पर उतरा हुआ पाजामा झूल रहा है। स्त्री कहीं कुछ संभाले बाहर से आती, कहीं कुछ में, कुछ घर का, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना। चेहरे पर दिन भर के काम की थकान है और इतनी चीज़ों के साथ चलकर आने की उलझन आकर सामान कुर्सी पर रखती हुई वह पूरे कमरे पर एक नज़र डाल देती है। स्त्री थकान निकालने के स्वर में ओह, कुछ हताश भाव से, फिर घर में कोई नहीं, अंदर के दरवाजे की तरफ देखकर कि नहीं होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे, तिपाही पर पड़े बैग को देखकर, यह हाल है इसका। फिर फाड़ लाई और एक किताब, जरा शर्म नहीं है, रोज़ रोज़ कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। और अशोक बाबू यह कमाई करते रहे हैं दिन भर। एलिजाबेथ टेबल, ड्राइंग हर्बल, सरले मैकले जिंदगी काट रहे हैं। इस तस्वीर के साथ तस्वीर वापस रखकर बैठने लगती हैं कि नज़र झूलते पजामे पर जा पड़ती। दोस्तों, इनका बेटा जो है ना, दिन भर वो मतलब कि मैगज़ीन की पेपर काटता रहता है, बेटी भी ढंग से पढ़ती नहीं है। वही यहाँ पे नाटक में दिखाया गया है। उस तरफ जाती है, बड़े साहब वहाँ अपनी कारगुजारी कर रहे हैं। आइए चलते हैं। आधे अधूरे नाटक देखिए, मतलब कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं होती। मोहन राकेश की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है, मतलब डांट करके छोड़ देते हैं। पाजामे के मरे जानवर की तरह उठाकर देखती है और कोने में फेंकने को होकर फिर एक झटके के साथ उसे तहाने लगती है। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। पजामे कबर्ड में रखने से पहले डाइनिंग टेबल पर पड़े चाय के सामान को देखकर और खींच जाती है। पजामे को कुर्सी पर पटक देती है और प्यालियाँ वगैरह ट्रे में रखने लगती हैं। इतना तक नहीं कि चाय पी हैं तो बर्तन रसोई घर में छोड़ाएं, मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ती ही हैं कि पुरुष एक उधर से आ जाता है। स्त्री ठिठक कर सीधे उसकी ओर में से आंखों में देखती है, पर वह उससे आंखें बचाता पास से निकलकर थोड़ा आगे आ जाता है। पुरुष एक, आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई। तो स्त्री ट्रे वापस मेज पर रखती है। यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए थे तुम। पुरुष एक, कहीं नहीं, यहीं बाहर था, मार्केट में। स्त्री
उसका पायजामा हाथ में लेकर, पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती हैं। पुरुष एक हाथ बढ़ाकर, लाओ मुझे दे दो। स्त्री पजामे को झाड़कर फिर से तहाती हुई, अब क्या दे दूँ, पहले खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से में कबर्ड खोलकर पजामे को जैसे उसमें कैद कर देती है। पुरुष एक पातलून सा इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी की पीठ पर हाथ रख लेता है। कबर्ड के पास आकर ट्रे उठाती, चाय किस किस ने पी थी। पुरुष एक अपराधी स्वर में, अकेले मैंने। स्त्री तो अकेले अकेले के लिए क्या ज़रूरी था कि पूरी ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था। पुरुष एक, वह मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री ट्रे लेकर चलती है, फिर दिखे तब न, जा घर पर रहे कोई। आते की दरवाजे से होकर पीछे रसोई घर में चली जाती है। पुरुष एक लंबी हूँ के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री पल्ले से हाथ पोंछती रसोई घर से वापस आती है। पुरुष एक, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही निकला था बाहर। स्त्री और चीज़ों को समेटने में व्यस्त, मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। देखिए डॉट डॉट डॉट, यही मोहन राकेश की विशेषता है, बातों को थोड़ा कह के थोड़ा पाठक को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। चलिए, आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे तुम। पुरुष एक, हाथ रोक कर, कौन आएगा, सिंघानिया। स्त्री उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है, इधर 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। पुरुष एक फिर उसी तरह हूँ के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ। पुरुष एक कुर्सी से हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, तुम्ही ने कहा होगा उससे आने के लिए। स्त्री कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है। पुरुष एक, बॉस का मतलब यह थोड़े ही है न कि। स्त्री डॉट डॉट डॉट, स्त्री तुम ज़्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उसके मातहत। पुरुष एक फिर से कुर्सी झुलाने को होकर एकाएक हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, किस वक्त आएगा। स्त्री पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। पुरुष एक छिले हुए स्वर में, यह अच्छा है मतलब डॉट डॉट डॉट। स्त्री लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुके, आज तीसरी बार आएगा। कैची मैगजीन तस्वीरें समेटकर पढ़ने की मेज की दराज में रख देती है। किताबें बैग में बंद करके उसे एक तरफ सीधा खड़ा कर देती है। पुरुष एक, तो लोगों को भी पता है यहाँ आता है यहाँ। स्त्री एक तीखी नज़र उस पर डालकर, क्यों, बुरी बात है। पुरुष एक, मैंने कहा है बुरी बात है, मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। स्त्री तुम तो जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मेरी। पुरुष एक, तो अच्छा यही है कि मैं कुछ न कहकर चुप रहा करूं, अगर चुप रहता हूं तो। इस डॉट डॉट। स्त्री तुम चुप रहते हो और न कोई अपनी चीज़ें कुर्सी से उठाकर उन्हें यथास्थान रखने लगती है। पुरुष एक, पहले जब जब आया है वह मैंने कुछ कहा है तुमसे। स्त्री अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। पुरुष एक, उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर। स्त्री व्यस्त, वह तो आज भी हो जाएगा। पुरुष एक ओछा पकड़कर, जाना तो है आज भी मुझे डॉट डॉट, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो डॉट डॉट। स्त्री मेरे लिए रुकने की ज़रूरत नहीं, यह देखती कि कमरे में और कुछ तो करने का शेष नहीं। तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की, मैं बना रही हूँ अपने लिए। पुरुष एक, पुरुष एक, बना रही हो तो बना लेना, मेरे लिए भी सुनो। स्त्री अहाते के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। स्त्री रुककर उसकी तरफ देखती है। उसका क्या हुआ, वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में। स्त्री जब होगी पता चल ही जाएगा तुम्हें। पुरुष एक, पर होगी भी। स्त्री तुम उसी के इंतजार में हो क्या, चली जाती है। पुरुष एक सिर हिलाकर इधर उधर देखता है कि अब वह अपने को कैसे व्यस्त रख सकता है। फिर जैसे याद हो आने से शाम का अखबार जेब से निकाल कर खोल लेता है। हर सुर्खी पढ़ने के लिए उसके चेहरे का भाव और तरह का हो जाता है।
उत्साहपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, तनाव भरा या पस्त, हाथ साथ मुंह से बहुत अच्छे, मार दिया, लो। और अब जैसे शब्द निकल पड़ते हैं। स्त्री रसोई घर से लौट कर आती है। पुरुष एक अखबार हटाकर स्त्री को देखता है। हड़तालें और आजकल सभी जगह हो रही हैं, इसमें देखो। स्त्री उस ओर से विरक्त, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? पुरुष एक सोच रहा था, जुनेजा के यहाँ हुआ था। स्त्री ओह, जुनेजा के यहाँ डॉट डॉट हुआ हो। पुरुष एक, फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है तो कम से कम मुंह तो उसे दिखाते रहना चाहिए। स्त्री हाँ, दिखाओ मुंह जाकर। पुरुष एक वह 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए डॉट डॉट। स्त्री तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह जिंदगी में, पहले ही कुछ कम नहीं किया। झाड़न लेकर कुर्सियां वगैरह को झाड़ना शुरू कर देती है। इतनी इतनी दर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। पुरुष एक, तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद की ही है। स्त्री न करता मदद तो उसका नुकसान तो न होता, उतना उसके मदद करने से हुआ है। पुरुष एक, कुड़कर सोफे पर बैठता है। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर के साथ नहीं दिया तो उसका यह मतलब तो नहीं कि डॉट डॉट। स्त्री यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो, मुझे झाड़ लेने दो। पुरुष एक उठकर फिर बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। उस कुर्सी पर चले जाओ, वह साफ हो गई है। पुरुष एक गाली देती नज़र से उसे देखकर उस कुर्सी पर जा बैठता है। बड़बड़ाती, पहली बार फ्रेश में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगाया, एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं। पुरुष एक गुस्से से उठता है। तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे डॉट डॉट। स्त्री खड़े क्यों हो गए? पुरुष एक, क्यों मैं खड़ा नहीं हो सकता? स्त्री हल्का वफका लेकर तिरस्कारपूर्ण स्वर में, हो तो सकते हो पर घर के अंदर ही। पुरुष एक, किसी तरह गुस्सा निकलता, मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती न फैक्ट्री की तो तुम्हें पता चल जाता। स्त्री पता तो मुझे अब भी चल रहा है, नहीं चल रहा है। पुरुष एक बड़बड़ाता, उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से? जो कुछ लगाया था यह सारा तो शुरू में ही निकाल कर खा लिया। और डॉट डॉट। स्त्री किसने खा लिया? मैंने। पुरुष एक, नहीं मैंने। पता है कितना खर्च था उस दिनों इस घर का? 400 रुपये महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़कियों को कॉन्वेंट की फीस जाती थी, स्त्री शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन सब पर पैसे तो खर्च होता ही था। पुरुष एक, तुम लड़ना चाहती हो? स्त्री तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वहाँ डॉट डॉट, वहाँ आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई न कोई काम हो जाता है बाहर, शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। पुरुष एक, वह मुझसे तय करके तो आता नहीं कि मैं उसके लिए मौजूद रहा करूँ घर पर। स्त्री कह दूंगी आगे से तय करके आया करें। तुमसे तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। पुरुष एक, कुछ धीमा पड़कर पराजित भाव से, तुम तो बस डॉट डॉट आमाद ही रहती हो हर वक्त। स्त्री अब जुनेजा आ गया है, न लौट कर तो रहा करना, फिर 3 दिन घर से गायब। पुरुष एक, पूरी शक्ति समेट कर सामना करता, तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो? अगर रहा भी हूँ कभी मैं 3 दिन घर से बाहर तो आखिर किस वजह से? स्त्री वजह का पता मुझे होगा या तुम्हारे लड़के को? वह भी 3 दिन दिखाई नहीं देता घर पर।
3 दिन घर पर दिखाई नहीं देता, मतलब कि सावित्री का लड़का। पुरुष 1, तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? स्त्री, नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की अपनी जिंदगी उसी तरह वह भी ... पुरुष 1, और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली? अपने जाने भारी पड़ता। मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। स्त्री, एकटक उसकी आंखें में देखती, तुम कहना क्या चाहते हो? पुरुष 1, कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। सोफे पर बैठकर फिर अखबार खोल लेता है, पर ध्यान पढ़ने में लगा ना पाता, मतलब ध्यान उसका पढ़ने में नहीं लग पाता। स्त्री, मुझे भी पता है पानी हो गया होगा। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ मुझे पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। पुरुष 1, जैसे अखबार में कुछ पढ़ता हुआ, स्त्री, वैसे 1000 बार कहोगी कि लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो ... पुरुष 1, हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा जरूर, इसलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। स्त्री, शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से ... पुरुष 1, मैं नहीं शुक्र मानता। जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मानता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। स्त्री ... स्त्री स्थिर दृष्टि से उसे देखती है, और क्या क्या बात रह गई कहने को बाकी, वह भी कह डालो जल्दी से। पुरुष 1, क्यों? जगमोहन का नाम मेरी जुबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू हो गए। स्त्री, गहरी वितृष्णा के साथ, जितने नासुक्रे आदमी तुम हो उससे तो मन करता है कि आज ही मैं ... कहती हूँ, अहाते के दरवाजे की तरफ मुड़ती ही है कि बाहर से खड़ी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, बड़ी लड़की, मम्मा। स्त्री रुककर उस तरफ देखती है, चेहरा कुछ फीका पड़ जाता है। स्त्री, बिन्नी आई है बाहर। पुरुष 1 न चाहते मन से अखबार लपेटकर उठ खड़ा होता। पुरुष 1, फिर उसी तरह आई होगी। स्त्री, जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे? बड़ी लड़की आवाज़ फिर सुनाई देती है, बड़ी लड़की, मम्मा, टूटे 50 पैसे देना जरा। टूटे 50 पैसे देना जरा। पुरुष 1, किसी अनचाही स्थिति का सामना करने की तरह बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। स्त्री, 50 पैसे है ना तुम्हारी जेब में? होंगे तो सही, दूध के पैसे में से बचे होंगे। पुरुष 1, मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए अपने पर, इस अखबार के बाहर निकल जाता है। स्त्री पल भर उधर देखती रहती, अहाते के दरवाजे से रसोई घर में चली जाती। बड़ी लड़की बाहर से आती है। पुरुष 1 उसके पीछे पीछे आकर इस तरह कमरे में नजर दौड़ाता है जैसे स्त्री के उस समय कमरे में न होने से वह अपने को गलत जगह पर अकेला पा रहा हो। पुरुष 1 अपने अटपटे को ढक पाने में असमर्थ। बड़ी लड़की से बैठ तू। बड़ी लड़की, मम्मा कहाँ है? पुरुष 1, उधर होगी रसोई में। बड़ी लड़की पुकार कर, मम्मा। स्त्री दोनों हाथों में चाय की प्यालियां लिए अहाते के दरवाजे से आती है। स्त्री, क्या हाल है तेरे? बड़ी लड़की, ठीक है। पुरुष 1 स्त्री को हाथों के इशारे से बतलाने की कोशिश करता है कि वह अपने साथ सामान कुछ भी नहीं लाई। स्त्री, चाय लेगी? बड़ी लड़की, अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लो। गुसल खाने में जाकर सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस ... स्त्री, तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? बड़ी लड़की, कैसे हो रही हैं? स्त्री, पता नहीं कैसे हो रही हैं। बड़ी लड़की, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, मैं अभी आती हूँ। हाथ मुंह धोकर अहाते के दरवाजे से चली जाती है। पुरुष 1 अपूर्ण स्त्री को देखता उसके पास जाता है। पुरुष 1, मुझे तो यह उसी तरह आई लगती है
स्त्री चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ा देती है। स्त्री चाय पी लो। पुरुष एक चाय लेकर, इस बार कुछ सामान भी नहीं है साथ में। स्त्री हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पुरुष एक पर्स में सिर्फ ही रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। स्त्री क्या पता कहाँ कहीं और से आ रही हो। पुरुष एक तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो, एक बार इससे पूछती क्यों नहीं खुलकर। स्त्री क्या पूछूं। दोस्तों ये जो इनका एक दोस्त था सावित्री का, उसी के साथ इनकी लड़की भाग गई थी मनोज के साथ, वहीं से भी आई हुई है। अब आप समझ पा रहे होंगे। पुरुष एक यह मैं बताऊंगा तुम्हें। स्त्री चाय के घूंट भरती एक कुर्सी पर बैठ जाती है। पल भर उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुम्ही ने हवा बांध रखी थी कि मनोज यह है वह है, जाने क्या तुम्हारी सह से उसका घर में आना जाना न होता तो क्या यह नौबत आती कि लड़की जिसके साथ जाकर बाद में इस तरह ... स्त्री तंग पड़कर, तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो। पुरुष एक मैं कैसे पूछ सकता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह। स्त्री क्यों नहीं पूछ सकते, प्रश्नवाचक। पुरुष एक मेरा पूछना इसलिए गलत है कि स्त्री ... स्त्री तुम्हारा कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत होता है। मुझे पता नहीं है। बड़े बड़े घूंट भरकर चाय की प्याली खाली कर देती है। पुरुष एक तुम्हें सब पता है। अगर सब कुछ मेरे करने से होता इस घर में। स्त्री ... स्त्री उठती हुई, तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती जो 2 रोटी आज मिल जाती है मेरी नौकरी से, वह भी न मिल पाती। लड़की भी घर में रहकर ही बूढ़ा जाती पर यह न सोचा होता किसी ने कि ... पुरुष एक अहाते के दरवाजे की तरफ से संकेत करके वह आ रही है। जल्दी जल्दी अपनी प्याली खाली करके स्त्री को दे देता है। बड़ी लड़की पहले से काफ़ी संभली हुई वापस आती है। बड़ी लड़की आती हुई ठंडे पानी से छींटे मुंह पर मारे तो वह कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस उन दोनों को स्थिर दृष्टि से अपनी ओर देखते पाकर, क्या बात है मम्मा, आप लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे। स्त्री मैं प्यालियां रखकर आ रही हूँ, अंदर से अहाते के दरवाजे से चली जाती है। पुरुष एक भी आंखें हटाकर व्यस्त होने का बहाना खोजता है। बड़ी लड़की क्या बात है डैडी। पुरुष एक बात क्वेश्चन, बात कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की कमज़ोर पड़ती है तो सही कुछ न कुछ बात। पुरुष एक ऐसे ही तेरी मम्मा अभी कुछ कह रही थी ... बड़ी लड़की क्या कह रही थी। पुरुष एक मतलब वह नहीं, मैं कह रहा था उससे ... बड़ी लड़की क्या कह रहे थे। पुरुष एक तेरे बारे में बात कर रहा था क्वेश्चन मार्क। बड़ी लड़की क्या बात कर रहे थे। स्त्री लौट कर आ जाती है। पुरुष एक वह आ गई, खुद ही बता देगी तुझे। जैसे अपने को स्थिति से बाहर रखने के लिए थोड़ा परे चला जाता है। बड़ी लड़की स्त्री से, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा, क्वेश्चन करती है बड़ी बेटी। स्त्री उन्हीं से क्यों नहीं पूछती। बड़ी लड़की वे कहते हैं तुम बतलाओगी और तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती। स्त्री तेरे डैडी तुमसे यह जानना चाहते हैं कि ... पुरुष एक बीच में ही, अगर तुम अपनी तरह से नहीं जानना चाहती हो तो रहने दो बात को। बड़ी लड़की पर बात ऐसी क्या जानने की है। स्त्री बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से तू आजकल आती है वहाँ से, उससे इन्हें कहीं लगता है कि ... पुरुष एक तुम्हें जैसे नहीं लगता है। बड़ी लड़की जैसे कटघरे में खड़ी